नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम कोड का प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। इस कोड प्रैक्टिस में हम बस वही टॉपिक्स यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। इसके एडवांस ऑप्टिमाइज वे भी है सॉल्व करने के लिए, बट अभी हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमारा कोर्स ऐसा डेवलप किया है कि जो बिगिनर्स है वो भी समझ सके और सीख सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस्ड ऑन लेंथ एंड ब्रीथ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एरिया रेक्टेंगल का, और किसके बेसिस पे करेंगे, लेंथ और विड्थ के। करेक्ट। सो हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और विड्थ चाहिए, तो वो हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। तो वो हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, जैसे लेंथ वेरिएबल में मैंने इनपुट फंक्शन यूज किया, इनपुट एंटर लेंथ। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ, और वो हम स्टोर कर रहे हैं इस लेंथ वेरिएबल में। तो ऐसे ही हम सेम यूजर से इनपुट लेंगे विड्थ, तो उसके लिए भी सेम आएगा, एंटर विड्थ, और वो स्टोर करेंगे हम विड्थ वेरिएबल में। ओके, तो हमारे पास अभी लेंथ आया और विड्थ आया। तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एरिया, तो उसमें हम एरिया स्टोर करेंगे। जैसे फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लेंथ इनटू विड्थ, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये वाले प्रोग्राम हमने देखे थे ऑपरेटर्स में, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। करेक्ट। तो जब हम ये लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हम स्टोर कर रहे इस एरिया वेरिएबल में। तो अब हम ये एरिया प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट एरिया। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। रन कैसे करेंगे, पाइथन स्पेस फाइल का नेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट पी वाई। तो मैंने लेंथ पास किया 10 और मैंने विड्थ पास किया 5। तो यहाँ उसने मुझे एरर दिया। तो एरर क्या है कि कैंट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। तो मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कंसोल से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो कंसोल सारे डेटा को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। करेक्ट। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में। तो अभी लेंथ और एरिया हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट में। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे यूज करती हूँ फ्लोट, और हम विड्थ को भी कन्वर्ट करके लेते हैं फ्लोट में। ओके, इसको सेव किया और अभी फिर से रन करती हूँ। तो मैंने सेम वैल्यूज पास की 10 एंड 5। तो इसने मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करके एरिया रिटर्न कर दिया। ओके, यहाँ तक के समझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ एनी 5 सब्जेक्ट्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ एनी 5 सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि परसेंटेज फाइंड करने हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास इनपुट क्या रहेगा कि स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। तो उस
पास सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे हमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें यूजर से क्या इनपुट लेना पड़ेगा कि हमें पहले इस पास सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे यूजर से, करेक्ट। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया sub1 इक्वल टू, इनपुट मेथड से हम इनपुट कर लेंगे जैसे एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ से जो मार्क्स इनपुट होंगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे इस sub1 वेरिएबल में। ओके, तो ऐसे ही हमें पास सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं। तो उसके लिए हम सेम कोड कॉपी करते हैं। ओके, तो जैसे ये हुआ सेकेंड सब्जेक्ट और यहाँ पे सेकेंड, ये हुआ हमारा थर्ड सब्जेक्ट, यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स, ये फोर्थ वेरिएबल और इसका फोर्थ सब्जेक्ट, देन ये फिफ्थ वेरिएबल एंड ये फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स। ओके, सो हमने ये 5 वेरिएबल्स लिए और 5 वेरिएबल्स में हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी इसके बाद क्या है कि हमारे पास मार्क्स तो आ गए, अभी हमें क्या करना है कि परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि हमें पहले सम करनी पड़ती है जितने भी सब्जेक्ट है उसके मार्क्स की। तो हम यहाँ पे एक सम वेरिएबल लेते हैं, सम इक्वल टू, और ये जितने भी मार्क्स हैं सब्जेक्ट के उन सब की सम करते हैं। तो क्या आएगा, sub1 प्लस sub2 प्लस sub3 प्लस sub4 प्लस sub5। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सारे मार्क्स की टोटल कर रहे हैं और वो सम स्टोर कर रहे हैं इस सम वेरिएबल में। ओके, तो अभी हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। अभी हमारे पास सम आया, उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5, तो 5 इंटू 100 500। ओके, और इंटू करना है 100, तो उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, जैसे परसेंटेज इक्वल टू जो हमारी सम है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से, तो वो है 500। ओके, और इसको इंटू करना है 100 से, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे इंटू 100 और इसको ऐड करेंगे ब्रैकेट में। ओके, तो इस कोड से हमें क्या मिलेगा कि वो कैलकुलेट कर रहा है परसेंटेज बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, तो अब हम ये जो परसेंटेज हमें मिल रहा है उसको हम प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट परसेंटेज। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो सपोज मैंने फर्स्ट का दिया 50, 60, 55, 70 एंड फिफ्थ सब्जेक्ट का दिया 80। तो यहाँ पे भी हमें सेम एरर आया। तो ये क्यों आ रहा है कि हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम ये जो सारा इनपुट है उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में ताकि ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो, करेक्ट। तो ये सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया, उसके बाद थर्ड को कन्वर्ट करते हैं, के बाद फोर्थ को, और उसके बाद फिफ्थ को।
तो अभी ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, मतलब सारे मार्क्स हमें नंबर फॉर्मेट में मिल गए। अभी हम इसको फिर से रन करेंगे। ओके, तो मैं वैल्यूज पास करती हूँ। ओके, एंड फिफ्थ सब्जेक्ट का 45। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज कितना मिला, 60.4%। ओके, यहाँ तक के समझा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इफ एरिया ऑफ रूम इज 144 स्क्वायर मीटर देन हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 12 into 12 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोरिंग रूम। मतलब हमारे पास एक रूम है जिसका एरिया है 144 स्क्वायर मीटर। ओके, और हमें क्या करना है कि इस रूम को कवर करना है टाइल्स से, और हमें फाइंड करना है कि हमें ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी कि उसका यूज़ करके हम रूम का पूरा एरिया कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे टाइल्स की जो साइज है वो दी है 12 into 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा रूम का एरिया है वो स्क्वायर मीटर में है, और जो टाइल का साइज है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में है। करेक्ट। तो ये दोनों भी यूनिट्स डिफरेंट है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम एरिया को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर मीटर में। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो वो हम कैसे करेंगे कि जैसे हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा एरिया है, एरिया इक्वल टू 144। ओके, तो अभी हमें इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इनटू 100 एंड इनटू 100। अभी हमने यहाँ पे डबल 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मीटर था। करेक्ट। तो इसके लिए हमने स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसके बाद हमारा जो टाइल का एरिया है वो क्या है, टाइल एरिया इक्वल टू 12 into 12। करेक्ट, ये हुआ हमारा टाइल एरिया। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी लगेगी। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, तो अभी मेरे पास एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में है और टाइल एरिया भी है। करेक्ट। तो अभी मुझे नंबर ऑफ टाइल्स कैसे मिलेंगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा टाइल एरिया से। तो हम कैसे करेंगे, एरिया डिवाइड बाय टाइल एरिया। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे ये डिवाइड ऑपरेटर यूज किया, डिवीजन वाला, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमें फ्लोट फॉर्मेट में। करेक्ट। और अगर हम जनरली ऐसा देखते हैं कि अगर मार्केट में हम टाइल लेने जाते हैं तो हमें ऐसा आधा टाइल नहीं मिलता है। करेक्ट, हमें पूरा एक टाइल तो बाय करना ही पड़ता है। ओके, सो इसके लिए हमें जो इसका आउटपुट चाहिए वो भी एक होल नंबर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लोर डिवीजन। ओके, तो उसके कारण हमें जो नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में मिलेंगे। ओके, और उसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स हैं उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने कितने टाइल्स दिए, ये 10,000। ओके,
सो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें। तो वो क्या है कि इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स who like football, 30 students like badminton and 10 like both. There are 20 who are not interested in any of the games. So, how many total number of students are there? Okay? मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके तो उसमें से जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनको फुटबॉल पसंद है, उसमें से कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं उनको बैडमिंटन पसंद है, और कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको फुटबॉल और बैडमिंटन ये दोनों भी पसंद है, और वहीं पे ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं कि जिन्हें ये दोनों गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके सो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके सो हम उसको कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो जैसे पहला हमें क्या इनपुट मिल रहा है कि हमारे पास ये 20 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक फुटबॉल, करेक्ट। तो ये आए 20। उसके बाद हमारे पास सेकेंड इनपुट है कि 30 स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन, तो हमने ये 30 स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ऐड किया। ओके तो मतलब हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि हमारे पास पहले 20 थे प्लस हमने यहाँ पे किए 30। ओके अभी उसके बाद हमें जो थर्ड इनपुट मिल रहा है वो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं जो ये दोनों भी गेम्स को लाइक करते हैं। ओके तो ये हमारा थर्ड इनपुट था। तो अभी यहाँ से हमें क्या इनपुट मिलता है कि ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस 20 में भी आते हैं और इस 30 में भी आते हैं, करेक्ट। तो ये डबल हो गया, मतलब इस 20 में भी आ रहे और इस 30 में भी आ रहे, तो हमें एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे जो हमारा ये 20 + 30 था तो -10 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो डुप्लीकेट्स हो रहे थे वो 10 स्टूडेंट्स यहाँ से हट जाएंगे। ओके अभी ये हमने थर्ड इनपुट देगा। अभी हमारा फोर्थ इनपुट क्या है यहाँ पे कि हमारे पास ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको गेम्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, इन दोनों भी गेम्स में, करेक्ट। तो ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो इस 20 में भी नहीं आएंगे और 30 में भी नहीं आएंगे, तो ये अलग से आएंगे। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि ये 20 स्टूडेंट्स हमारे ये टोटल स्टूडेंट्स में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे +20। ओके यहाँ तक के समझा। अभी हमें ये सेम प्रिंट करना है। हमें क्या फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट आया 60, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 60 स्टूडेंट्स हैं। ओके सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कन्वर्ट द टाइम एंटर्ड इन HH मिनट एंड सेकेंड इन सेकेंड्स। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो आ रहा है आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स के फॉर्मेट में, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है सिर्फ सेकेंड्स में। ओके तो यहाँ पे हमें 3 इनपुट्स लगेंगे यूज़र से, जैसे ये आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, करेक्ट। तो वो हम यूज़र से कैसे गेट करेंगे, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया HR लाइक फॉर आवर्स, और अभी ये जो वैल्यूज़ है वो न्यूमेरिक रहेगी, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इंट मेथड, और इनपुट मेथड से हम डेटा एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से। ओके तो यहाँ पे आएगा इंटर आवर्स,
ओके, हाँ इनपुट, और ऐसा ही सेम आएगा मिनट एंड सेकेंड के लिए। तो हम इसी को एडिट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा मिनट, यहाँ पे आएगा सेकेंड। ओके, तो ये है हमारे मिनट्स और ये हैं सेकेंड्स। ओके, सो हम यूज़र से ये 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने वैल्यूज यूज़र से एक्सेप्ट किए हैं उनको करना है कन्वर्ट सेकेंड्स में। तो जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कि टोटल सेकेंड्स। ओके, तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आवर्स है, तो अगर हमें आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में तो हमें कैसे करना पड़ता है, आवर्स इंटू 60 इंटू 60, करेक्ट। अभी उसके बाद आएगा प्लस, अभी हमने ये आवर्स को कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, अभी हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स टू सेकेंड। तो मिनट के लिए कैसे करते हैं हम, मिनट इंटू 60। ओके, और उसके बाद प्लस ये जो सेकेंड्स है वो ऑलरेडी सेकेंड्स में है तो उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम बस उसके एडिशन करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल रहा है ना कि जो हमने आवर्स मिनट और सेकेंड में टाइम लिया था उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड्स में। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट टोटल सेकेंड्स। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो सपोज मैंने आर एंटर किया 1, मिनट्स एंटर किए 5 एंड सेकेंड्स एंटर किए 3। ओके, और मुझे जो टोटल सेकेंड्स मिले वो कितने मिले, 3903। ओके, यहाँ तक समझा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम राइट करना है, तो उससे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ओके, सो अगर हम अगर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरियाज के फॉर्मूलाज देखते हैं तो वो पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सपोज हम पहले कंसीडर कर रहे हैं कि रेक्टेंगल के एरियाज, तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था तो एरियाज का फॉर्मूला क्या था कि लेंथ इनटू विड्थ। ओके, सो रेक्टेंगल के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो इसकी जो वैल्यूज है हम वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और वैसे ही ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक तो ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल की हाइट। ओके, सो अभी हम ये 4 पैरामीटर्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं यूजर से। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया वेरिएबल नेम ट्रायंगल बेस। ओके, तो ट्रायंगल के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए, तो ये नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले, और इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे मैसेज शो करेंगे एंटर ट्रायंगल बेस। ओके, तो ये हुआ ट्रायंगल के बेस के लिए। वैसे ही हम बाकी के पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट करना है हमें ट्रायंगल की हाइट। ओके, तो हम सेम इसको कॉपी करते हैं और रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पे आया लेंथ और विड्थ, और इसको हम स्टोर करेंगे रेक्टेंगल लेंथ में
और रेक्टेंगल विड्थ में। ओके, तो ये जो 4 पैरामीटर्स हमें चाहिए थे हमने वो यूजर से एक्सेप्ट कर लिए। ओके, अभी उसके बाद जो एक्चुअल एरिया फाइंड करने के फॉर्मूलाज है वो हम यूज करेंगे। तो पहले करते हैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड। तो रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया करके मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें हम जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्टोर करेंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है कि रेक्टेंगल की लेंथ इनटू रेक्टेंगल की विड्थ। तो हम कैसे करेंगे, ये दोनों पैरामीटर हमारे पास है, तो रेक्टेंगल लेंथ इनटू रेक्टेंगल विड्थ, करेक्ट। तो इससे हमें एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम प्रिंट करते हैं रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया, और यहाँ पे पास कर देते हैं रेक्टेंगल एरिया वेरिएबल। ओके, तो अभी हमने जैसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया वैसे ही हमें फाइंड करना है कि ट्रायंगल का एरिया। तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ ट्रायंगल एरिया, जिसमें हम एक्चुअल एरिया स्टोर करेंगे। और जो एरिया का फॉर्मूला है वो है ट्रायंगल बेस इनटू ट्रायंगल हाइट डिवाइड बाय 2। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि ट्रायंगल का बेस इनटू ट्रायंगल की हाइट डिवाइड बाय 2। ओके, तो इससे हमें मिलेगा ट्रायंगल का एरिया। तो उसके बाद हम ट्रायंगल का एरिया भी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते हैं ट्रायंगल एरिया और पास करते हैं ये वाला वेरिएबल ट्रायंगल एरिया वाला। ओके, और अभी हम इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो ट्रायंगल का बेस मैंने पास किया 10, हाइट पास किया 15, ट्रायंगल का लेंथ पास किया, ओके सॉरी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ये एडिट नहीं किया, हमने कॉपी पेस्ट किया था ट्रायंगल का, तो उसने ट्रायंगल ही लिया है। तो हम इसको चेंज करते हैं। ओके ओके, सो जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेंज किया, ये ट्रायंगल का हुआ और ये है रेक्टेंगल का। ओके, तो ये पहले हम एडिट कर लेते हैं और अभी इसको फिर से रन करते हैं। तो मेरा बेस है 10, हाइट में दे रही हूँ 15, उसके बाद रेक्टेंगल के लिए भी 10 एंड 5 वैल्यूज पास कर रही हूँ। तो जैसे इसने मुझे एरिया दिया, रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है 50 और ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 75। ओके, यहाँ तक के समझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ बुक बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। मतलब हमें एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमें बुक की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। मतलब हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक है कॉस्ट प्राइस और दूसरा है डिस्काउंट। तो उसका यूज़ करके हमें बुक की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास ये 2 पैरामीटर्स हैं, तो हमें ये 2 पैरामीटर्स की वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यूज़र से, करेक्ट। तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ मैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, अभी ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो मैं इंटीजर मेथड यूज़ कर रही हूँ और इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं एंटर बुक कॉस्ट वैल्यू, एंटर बुक कॉस्ट प्राइस। ओके,
तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस के लिए। अभी हमें सेम इनपुट लेना है डिस्काउंट, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डिस्काउंट, ओके, और यहाँ पे एंटर बुक डिस्काउंट, समझा। तो यहाँ से हम दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा डिस्काउंट होता है वो कैसे आता है कि 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है, ओके, मतलब वो परसेंटेज में होता है। तो पहले हमें जो टोटल डिस्काउंट है वो फाइंड करना पड़ेगा इस बुक पे। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम टोटल डिस्काउंट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टोटल डिस्काउंट, ओके। अभी टोटल डिस्काउंट मैंने जैसे आपको बताया था कि वो 10% या 20% में होता है। तो वो जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो भी डिस्काउंट होगा, तो वो वैल्यू डिवाइड बाय 100 आएगा, करेक्ट। और अभी हमें ये डिस्काउंट फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि कॉस्ट प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, ओके। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्काउंट। तो इसमें इस लाइन से हमें टोटल डिस्काउंट मिल गया। अभी हमें क्या करना है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेम हम सेलिंग प्राइस के लिए भी एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारी जो भी कॉस्ट प्राइस होगी, जो एक्चुअल प्राइस होगी बुक की, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट को माइनस करना होगा और उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी, करेक्ट। तो वही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे कि कॉस्ट प्राइस माइनस ये जो हमने टोटल डिस्काउंट निकाला था उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस। तो हमें यही आउटपुट चाहिए था, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट सेलिंग प्राइस, ओके। तो अभी हम इसको रन करते हैं। सपोज बुक की प्राइस है 2000 और मैंने डिस्काउंट दे दिया 10%, ओके। तो मुझे एक्चुअल प्राइस क्या मिल गई, मतलब जो मेरी सेलिंग प्राइस है बुक की वो क्या है 1800। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2000 पे 10% का डिस्काउंट, मतलब 200 रुपये यहाँ पे माइनस हो रहे हैं और इसके बाद हमारी जो बुक की प्राइस है वो हमें मिल रही है 1800, ओके। यहाँ तक के समझा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉई बेस्ड ऑन बेसिक, DA, TA एंड HRA, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये DA, TA और HRA के कुछ परसेंटेज लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अभी हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है और उसके लिए जो बेस फैक्टर हैं वो है बेसिक सैलरी, DA, TA एंड HRA, ओके। तो अभी ये जो 4 फैक्टर है वो हमारे इनपुट होंगे, तो हमें ये एक्सेप्ट करना है यूजर से, करेक्ट। तो हम वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मैंने बेसिक सैलरी के लिए एक वेरिएबल बनाया, ओके। अभी ये भी डेटा क्या है हमारा न्यूमेरिक है, तो इसके लिए मैं इंटीजर मेथड यूज़ कर रही हूँ, देन इनपुट मेथड यूज़ कर रही हूँ मैसेज शो करने के लिए कि एंटर एम्प्लॉई बेसिक सैलरी, ओके। तो हमने ये सैलरी एंटर कर दी। अभी हमें ये DA, TA और HRA के परसेंटेज भी एज ए इनपुट यूजर से ही लेने हैं। तो हम कैसे लेंगे, जैसे मैंने सेम ही कॉपी किया, तो ये सपोज DA के लिए हैं, ये TA के लिए हैं और इसमें हम स्टोर करेंगे HRA, ओके।
और यहाँ पे पास करेंगे मैसेज कि एंटर एम्प्लॉई DA, एंटर एम्प्लॉई TA एंड एंटर एम्प्लॉई HRA। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा जेनरिक बना दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमें परसेंटेज एज ए इनपुट आ रहा है उसके बेसिस पे हमें पहले DA, TA और HRA की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मैंने DA के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टोटल DA इक्वल टू, अभी मेरे पास जैसे हमने अभी डिस्काउंट वाला देखा था कि वो परसेंटेज में डिस्काउंट मिलता है, वैसे ये DA, TA और HRA की वैल्यू भी क्या है? परसेंटेज में है। तो ये भी क्या आएगा? जो भी उसका परसेंटेज रहेगा, मतलब DA डिवाइड बाय 100, और ये परसेंटेज किस पे है? बेसिक सैलरी पे। तो यहाँ पे कैसा आएगा फॉर्मूला? बेसिक सैलरी इनटू DA डिवाइड बाय 100। ओके, तो ऐसे ही सेम हम करते हैं TA और HRA के लिए भी। तो यहाँ आएगा TA और TA का जो भी परसेंटेज होगा वो, उसके बाद टोटल HRA और उसमें भी जो HRA का परसेंटेज होगा उसको हम यूज़ करेंगे टोटल HRA फाइंड करने के लिए। ओके, तो अभी हमारे पास टोटल DA है, बेसिक सैलरी है, टोटल TA है और HRA भी हैं। तो अभी हम टोटल सैलरी करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सारे टोटल्स आए हैं उनकी हमें सम करनी पड़ेगी। तो टोटल सैलरी की जो सम है वो हम स्टोर करेंगे ये टोटल सैलरी वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या आएगा कि बेसिक प्लस, उसके बाद हमारा टोटल DA कितना है, ओके, उसके बाद हमारा टोटल TA कितना है वो भी हम ऐड करेंगे, और उसके बाद टोटल HRA भी ऐड करेंगे। तो इससे हमें क्या मिला? हमारा टोटल सैलरी। ओके, तो अभी हम ये टोटल सैलरी प्रिंट करके देखते हैं। सो प्रिंट टोटल सैलरी, जो कि हमें आउटपुट चाहिए। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं, और जैसे मैंने बेसिक सैलरी दी 5000, इसके बाद DA दिया 10, TA दिया 12 एंड HRA दिया 15। तो उसके बाद जो मुझे बेसिक सैलरी टोटल सैलरी मिल रही है वो कितनी है? 6850। ओके, तो ये है हमारी टोटल सैलरी। तो यहाँ तक के समझा? अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर अमाउंट फ्रॉम यूजर एंड टेल मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स नीडेड फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट अमाउंट। मतलब हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है कि हमें यूजर से एक इंटीजर अमाउंट एक्सेप्ट करना है, ओके, और उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम कितने नोट्स लगते हैं वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो सपोज उसके लिए हम पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो नोट्स हैं वो लाइक 1-2000 का है, ओके, उसके बाद 500 के हैं, उसके बाद 200, देन 100, देन 50, 20 एंड 10। ओके, तो हमारे पास इतने नोट्स हैं। ओके, तो ये नोट्स यूज़ करके हमें मिनिमम नोट्स कितने लगेंगे वो बताना है। ओके, तो जैसे हमारा पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें यूज़र से एक इंटीजर अमाउंट एक्सेप्ट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल
लिया अमाउंट इक्वल टू, और जैसे ये जो अमाउंट हम एक्सेप्ट करने वाले हैं वो भी इंटीजर होगी, तो इंट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे इनपुट देन एंटर अमाउंट। ओके, तो इससे हम यूज़र से अमाउंट एंटर करेंगे और स्टोर करेंगे इस अमाउंट वेरिएबल में। ओके, सो अभी हमें ये चेक करना है कि हमें नोट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास तो अमाउंट आ गया, बट हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें नोट्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास टोटल अमाउंट ये 5000 है। ओके, तो अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरे पास पहले नोट्स कितने के हैं? 2000 के, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 2000 के नोट्स यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मैं 2 नोट्स यूज़ करूँगी तो यहाँ पे हो जाएंगे 4000, करेक्ट। मतलब अगर मैं 2 नोट्स यूज़ करती हूँ 2000 के, और जो रिमेनिंग रहेगा वो बैलेंस रहेगा 1000। तो 1000 के लिए फिर मैं क्या करूँगी कि जो 2000 के नोट्स तो यूज़ नहीं कर सकती, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी 500 की नोट। तो 1000 के लिए मुझे 500 के कितने नोट्स लगेंगे? 2 नोट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 500, मतलब 2 अगर नोट्स यूज़ करते तो वो हो जाएंगे 1000 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी 0, मतलब मुझे ये 5000 जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2000 के 2 नोट्स लग रहे हैं और 500 के 2 नोट्स लग रहे हैं, करेक्ट। तो यही सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे पहले हायर नोट से। जैसे कि हमारे पास है 2000, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक लिया कि नोट्स 2000 इक्वल टू, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो अभी हम ये कैसे निकालेंगे कि हमें कितने नोट्स चाहिए 2000 के? तो वो हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा अमाउंट है उसके लिए फ्लोर डिवीजन 2000, मतलब जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे 5000 था, अगर मैं इसको डिवाइड बाय करती हूँ 2000 से, ओके, मतलब फ्लोर डिवीजन करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है 2, करेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो ये 4000 लिखे हैं उसके लिए मुझे 2000 के नोट्स यूज़ करने पड़े, तो वो जो नंबर ऑफ नोट्स का काउंट है वो हमें इस ऑपरेशन से मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ नोट्स आ गया। ओके, अभी उसके बाद क्या है कि जो ये हमारी अमाउंट है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे 2000 के 2 नोट्स यूज़ किए, तो मैंने क्या किया कि 2 इंटू 2000, तो यहाँ पे मुझे 4000 की वैल्यू मिली, जो कि मैंने जो हम मेरी बेस अमाउंट थी उससे माइनस किया, करेक्ट। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे कि अमाउंट की वैल्यू अपडेट करते जाएंगे कि अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस जैसे जो भी नंबर ऑफ नोट्स आ रहे वो इनटू वो कौन सी नोट है, मतलब 2000 की है, 500 की है, जो भी होगा वो नोट। तो उससे क्या होगा कि हमारे अमाउंट में से जितना भी नोट्स यूज़ करके हम अमाउंट माइनस कर रहे हैं, उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो यही सेम लॉजिक हम यूज़ करेंगे बाकी नोट्स के लिए भी। तो जैसे अभी हमने ये 2000 के लिए किया था, करेक्ट, तो अभी हम ये करेंगे 500 के लिए। तो यहाँ पे आएगा 500, हम डिवाइड भी करेंगे 500 से, और ओके, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ नोट्स 500 आएगा और यहाँ पे भी आएगा 500। ओके, तो 500 के नोट के बाद हमारे पास कौन सी है? 200 की। तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे बस 500 के जगह पे 200 आएगा, तो यहाँ पे हमें 200 की कितनी नोट्स लगेगी उसका काउंट मिल जाएगा, और प्लस हमारी जो अमाउंट है वो भी अपडेट हो गया।
ओके, तो ये अभी हो गया 200 के लिए। अभी नेक्स्ट नोट है हमारे पास 100 के। तो सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं हम लोग अभी बाकी नोट्स के लिए भी। तो जैसे ये नंबर ऑफ नोट्स है 100 के। ओके, उसके बाद है 50। हम सेम 50 के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर ऑफ नोट्स 50, देन यहाँ पे 50 और ये नंबर ऑफ नोट्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी 50 आएंगे। ओके, उसके बाद है 20 का नोट। तो हम 20 के लिए भी सेम ऐड करेंगे, बस यहाँ 5 की जगह पे 2 करेंगे। ओके, ये हो गया 20 के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट नोट है वो है 10 का। तो 10 के लिए भी हम सेम कर रहे हैं, 10 देन 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। ओके, तो ये हुआ हमारा नोट्स कैलकुलेट करने का लॉजिक। ओके, सो अभी इसके बाद हमें क्या करना है कि ये तो हमने लॉजिक से नोट्स कैलकुलेट किए, बट हमें जो फाइनल आउटपुट चाहिए वो है कि टोटल नोट्स हमें कितने लगेंगे उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी नोट्स आए हैं हमारे पास उन सब का सम करना पड़ेगा, तभी हमें टोटल नोट्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, टोटल नोट्स इक्वल टू। तो अभी यहाँ पे क्या क्या आएगा, जैसे हम अगर यहाँ से लेते हैं कि n 2000। ओके, उसके बाद जो था हमारा वो है n 500। उसके बाद है n 200। उसके बाद n 100। एंड इसके बाद n 50। करेक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास है 20 और लास्ट है n 10। ओके, तो ये सारे नोट्स की हमने यहाँ पे क्या कर ली, एडिशन। तो हमें मिल गए ये टोटल नोट्स। तो यही हमें आउटपुट चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट टोटल नोट्स। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो सपोज मैंने अमाउंट एंटर की 5000। ओके, सो इसने मुझे दिया कि मुझे टोटल 4 नोट्स लगेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मैंने 2000 के 2 नोट्स यूज़ किए थे और यहाँ पे मैंने 500 के 2 नोट्स यूज़ किए थे, तो मुझे टोटल 4 नोट्स लगे। तो सेम आउटपुट हमें इस प्रोग्राम से भी मिला। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आया। ओके, सो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत सिंपल कोर्स का प्रैक्टिस किया है जो हम अभी तक पढ़े हैं उसी के बेसिस पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्रांचिंग का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।